गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सरोज जैन, प्रवीण, नवीन, मनीष, अरुण जैन, SP परिवार, दिल्ली, सूरत। जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। चाहे लाख समझाओ चाहे कुछ करो, मुझे दीक्षा लेना है। चाहे तुम रो, पत्नी को कहा चाहे तुम प्राण छोड़ दो तो भी मैं दीक्षा लूंगा। और उन्होंने दीक्षा ले ली, आज मुनि महाराज बनकर बैठे हैं। तो मध्यम वर्गीय कुछ ऐसा जोश लाओ। बीवी नहीं हो प्यारी, बीवी हो प्यारा ये, तो फिर क्या होगा? भूले आपको भरमतवादी। समझ में? जन्म मरण छूटने वाला नहीं। गुरुदेव, समाधि मरण भी साथ हो जाए, ये कैसे संभव मान सकते हैं? फिर तुम उसकी बीवी में इंटरेस्ट ले रहे हो। एक बार उसको बनने तो दो यार। तुम अभी से मेरे से गारंटी फार्म भरवा रहे कि एक साथ समाधि होगी क्या? अभी से फार्म क्यों भरवा? भी उसको दीक्षा तो लेने दो, फिर तो वो खुद ही करेगा कि मुझे नहीं मरना। पत्नी ने कहा ना कि मैं तेरे साथ तो नरकों में भी नहीं जाऊंगी। पति ने कहा मैं तेरे साथ कहीं जाना ही नहीं चाहता हूं, नरक की क्या जरूरत है। समझ में आ रहा? तो ये तो उनके ख्वाब हैं, ऐसा होता थोड़ी। और मर भी जाओ ना साथ साथ, तो साथ साथ पैदा मत हो जाना, नहीं तो ट्विंस हो गए तो भाई बहन बन जाओगे और लफड़ा हो जाएगा कि जिंदगी भर तो पति पत्नी रहे, माँ के पेट में ये क्या हो गया, ये क्यों भाई गए रे, हिचकी आवे रे, फिर हिचकी आएगी, है ना। एक में ही चले गए मर के, इसलिए तो अपने यहाँ एक साथ नहीं मरने देते, नहीं तो एक माँ के पेट में गए तो 7 जन्म के फेरे तो भाई रक्षाबंधन में बदल गए, फिर लफड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। और वहीं बीवी फिर मारेगी पेट में कि कम वक्त रुक जाता तो रिश्ता तो वही रहता, यहाँ आने की क्या जरूरत थी मेरे साथ तुझे। अब चल राखी बांधेंगे और क्या करेंगे। समझ में आ रहा? चलिए आगे पढ़े। हाँ अभी और कुछ बचा है? हाँ पीछे। एक साथ तो कोई ना मरे भगवान, सारे रिश्ते मिट्टी में मिल जाएंगे बीवी दीदी बन जाएगी। नमस्ते गुरुदेव। हाँ। चर्चा तो गति की है, हमें मनुष्य गति का ही सोचना लिए, लेकिन एक प्रश्न दिमाग में है। देवत्व जिनको है उनको संज्ञा परिग्रह और कषाय उनका लोभ है, तो ये तय है कि उनका भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं। वो तो जन्म मरण करेंगे ना। हाँ, जन्म मरण से तो केवल अरिहंत सिद्ध हैं, वो दुनिया में कोई भी नहीं जो जन्म मरण से मुक्त। केवल वीतराग भगवान, तीर्थंकर भगवान, जिनेंद्र भगवान, ये ही जन्म मरण से मुक्त हैं, बाकी कोई नहीं। और वैसा ही रूप हमको प्राप्त करना है। इसलिए अब पहचानो अपने भगवान को। अपने भगवान के पास स्त्री होती है क्या? क्यों नहीं होती? त्याग कर। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैथुन संज्ञा का नाश कर दिया। अपने भगवान को भोग लगता क्या? क्यों नहीं लगता? आहार संज्ञा का नाश कर दिया। अपने भगवान को महल मंदिर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, परिग्रह संज्ञा का त्याग कर दिया। अपने भगवान के पास अस्त्र शस्त्र हैं क्या? भय संज्ञा का नाश कर दिया। जो इन 4 संज्ञाओं का नाश करता है वो अरिहंत भगवान कहलाया करता। इसलिए वाहन नहीं है, कपड़े नहीं है, स्त्री नहीं है। ध्यान रखना, ये कपड़े अपड़े आ जाएंगे आंगी फांगी तो ये फिर परिग्रह के त्यागी नहीं हैं।
ये मूल सिद्धांत है अपने यहाँ का। जो 4 संज्ञा का नाश करता है उसका रूप कैसा होता है, अभी आएगा इसमें। छवि बीतरागी नगन मुद्रा, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अपन को किस चीज पे संयम करना है, 4 संज्ञा, और किसी चीज पे नहीं करना। भोजन पे कंट्रोल करो, रात को मत खाओ, अभक्ष मत खाओ, गंदी चीजें मत खाओ, कंट्रोल करो, नहीं तो जन्म मरण होगा, ध्यान रखिए। और ज्यादा परिग्रह के पीछे मत भगो, ज्यादा भय संग गलत काम नहीं करोगे तो भय नहीं होगा। और मैथुन, ज्यादा इंद्रियों के भोग भोगो मत। क्लियर हुआ, समझ आ गए भगवान। कोई पूछे तुम्हारे भगवान नग्न दिगंबर क्यों, उनको सजाते क्यों नहीं, उनका श्रृंगार क्यों नहीं, उनको भोग क्यों नहीं लगाते, उन्होंने 4 संज्ञाओं का नाश कर दिया। समझ में आ रहा, ये 4 संज्ञा नाश करने से हमेशा हमेशा को सुख मिलेगा या दुख, बोलो कितना सुख मिलेगा, अनंत सुख। कितना सुख, अपनी आत्मा के आनंद में भगवान लीन है। क्लियर हो गया। तो भगवान से अपन ने अपनी बता दी कि मैं ये जो मेरी 4 संज्ञा हैं इनने मेरा क्या लूट लिया, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान। जो मार्ग मेरा था वह बुद्धि मेरी चुरा ली इसने। किसने, 4 संज्ञाओं ने। और भगवान आपसे मुझको अलग कर दिया। लेकिन आज इस शिविर में बैठकर समझ में आ गया, अब ना कुदेव पूजूंगा, ना कुगुरु पूजूंगा, ना उनको भगवान मानूंगा, ना उनके पास, जब उनके पास भी 4 संज्ञा है, मेरे पास भी 4 संज्ञा है, हम दोनों एक से ही हो गए। रोगी रोगी का इलाज कैसे करेगा, इसलिए वीतरागी ही हमें जन्म मरण से मुक्त। क्लियर हुआ फार्मूला, पूरा समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी भी कोई शंका है क्या? नहीं, तुम कर नहीं पा रहे, वो सब्जेक्ट अलग है। अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने श्रद्धान को मजबूत कर रहे हैं। ये नहीं है कि मेरे पढ़ाने का उद्देश्य कि तुम दीक्षा ही ले लो, नहीं, अपने धर्म को समझो, अपने धर्म को जानो, उस पर श्रद्धा करो। श्रद्धा वाला भी एक दिन पार हो जाता है। अभी नहीं हो रहा, आगे होगा। हम कौन सा अभी पार हो रहे हैं, लेकिन ये श्रद्धान करने से, ये ज्ञान करने से हमें जिनेंद्र भगवान के प्रति क्या बढ़ता है, श्रद्धान बढ़ता है। और हम जो विविध प्रकार के देवी देवता हैं उनके पास जाने का फिर अपना मन नहीं करता। समझ आ गई बात? अभी किस में सीख रहे हैं हम? श्रद्धा में, आचरण में नहीं सीख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि तुम दीक्षा ले ही लो, लेकिन भीतर ये बात बैठी रहना चाहिए कि ये विषय भोग, ये संसार की बातें, ये मुझे जन्म मरण से मुक्त नहीं होने दे। क्लियर हुई बात? जैन दर्शन तो समझ में आया ना कि नहीं आया? जैन धर्म समझ में आया? फिर क्या हुआ? धन घड़ियो धन दिवसियो ही, धन जन्म मेरो भयो धन घड़ी। बोलिए, देखो कल क्लास नहीं है तो उसका भी आज पढ़ लेते हैं अपन, कल तुम धूप खेने जाओगे। धन घड़ियो धन दिवसियो ही, धन जन्म मेरो भयो धन घड़ी। ओ अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। अब हे भगवान, आज जो ये बात मुझे समझ में आई है, कौन सी बात समझ में आई? कि 4 संज्ञाएं, 5 पाप, ये मेरी आत्मा को किससे मुक्त नहीं होने देते? जन्म मरण रूपी रोग से। और इनसे मुक्त होना है
तो मुझे इन संज्ञाओं पे संयम करना ही पड़ेगा। अन्य दूसरे देवी देवता में जाने से इस संज्ञाओं का नाश नहीं होता और वृद्धि होती है। एक आप ऐसे हैं जिसे देखकर मुझे संज्ञाओं पर संयम प्रकट होता है। इसलिए आज मेरा घड़ी माने जो पल हैं कैसे हो गए, धन्य हो गए। धन्य घड़ी यो धन्य दिवस। आज का दिन सार्थक रहा। अभी तक का जो मंदिर गए, पूजा पाठ सब कुछ किया, वो अच्छा था लेकिन सार्थक नहीं था। आज धन्य हो गया मेरा कि मुझे तत्व की बात समझ में आ गई। धन घड़ी यो धन दिवस यो धन जन्म मेरो भयो। हर जन्म में मैंने जिनेंद्र भगवान को पूजा, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, आज समझ में आई है। आज मेरा जन्म भी कैसा हो गया। अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को। हकीकत में दर्शन तो आज होंगे। अभी ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, पहले जाते थे मंदिर तब के परिणाम देखना, और अब जाके ज्ञान रख के मंदिर जाओगे तब दर्शन के भाव अलग हो जाएंगे। हे जिनेंद्र, आपके सिवा मुझे कोई भी पापों से मुक्त नहीं कर सकता। आज आपके दर्शन करके मेरे भाग्य का उदय हो गया। क्लियर? ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी है। अब देखना है क्या करके भाग्य हमारा उदय हो गया भगवान के। अब अपन को पढ़ना है दर्शन कैसे करते हैं। मूल बात क्या पढ़ना है। दर्शन दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसा मन आए वैसा मन माना, और एक दर्शन विधि क्या होती है, जैसी भगवान ने बतलाई है। कौन सी वाली करना चाहिए बोलो। अपने मनमानी या भगवान ने जो कहा वैसा। डॉक्टर ने जो कहा वैसी दवा लेना है, अपने मन से कुछ भी ले लेना है। मन से लोगे तो क्या होगा, रिएक्शन, और डॉक्टर के अनुसार लोगे तो स्वास्थ्य लाभ। तो आज अपन सीखते हैं 15 मिनट हैं अभी, है ना, दर्शन कैसे करना चाहिए। पहली सीढ़ी काय की, जन्म मरण से मुक्त होने की। पहली सीढ़ी तो चढ़ सकते हो ना, महाराज माता जी नहीं बनो कोई बात नहीं, पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ना चाहोगे क्या? तो पहली सीढ़ी क्या है? जैन का पहला लक्षण क्या है? देव दर्शन, है ना। जैन का मुख्य कर्तव्य क्या है? दानम पूजा मुख्यम, पूजा करो। 6 कर्मों में पहला क्या है? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा। देव पूजा। जो लोग ये बोलते हैं कि पूजा मत करो स्वाध्याय करो, वे मोक्ष मार्ग को नहीं जानते। पहला कर्तव्य क्या है? देव दर्शन। क्या है? अब दर्शन सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाता, सम्यक रूप से दर्शन करना। तो सम्यक का अर्थ क्या होता है? सम्यक यानी राइट नहीं, सम्यक यानी जैसा जिनेंद्र ने कहा है वो सम्यक है। समझ में आ रहा? चाहे वो तुम्हें अच्छा लगे, इंजेक्शन अच्छा लगे या नहीं लगे, उसे लगवाना ही पड़ेगा। चाहे तुम्हारा मन करे नहीं करे, जो विधि है वैसा ही करना पड़ेगा। स्कूल की ड्रेस तुम्हारे मन की हो या नहीं हो, पढ़ना है तो पहनना ही नहीं तो फिर नहीं पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा? तो मनमाने कपड़े पहन के स्कूल जा सकते क्या? मनमाने कपड़े पहन के सेना में फौज में जा सकते क्या? बोलो। मनमाने कपड़े में बैठ के घोड़ी पे बैठ सकते क्या? बोलो। नहीं बैठ सकते ना, उसके भी रूल्स है ना। तो दर्शन का भी रूल है। मनमाने दर्शन मत करो, वरना फल की प्राप्ति नहीं होगी। पदत्राण बोलते उसको।
है ना, यहाँ उतारिए, सब विधि में लिखा, चप्पल उतार के मंदिर जाएं। इसका मतलब उतारेगा कब है? चमड़े का नहीं, चमड़ा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो खड़ाओं की यदि बन सकती है तो आप उस चप्पल का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब तुम्हारी मर्जी, पहनो नहीं पहनो तुम्हारा, ये कोई आगम नहीं है, ये तो मैं अपनी एक सोच बता रहा हूं। शास्त्रों में ऐसा कुछ, लेकिन शास्त्रों में पदत्राण पहनकर मंदिर जाते थे, ये उल्लेख है, बाहर उतार देते थे, नहीं तो पैर काय को धो रहे थे। तो वो पहनकर आप जाओ। मैं तो कहा था वो सीमा दीदी को मंगा ले लकड़ी की, काय को लगी फालतू, उदयपुर में मिलती, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। चप्पलें तो जहाँ कहो वहाँ मिल जाएंगी, टेंशन काय को लेते हो? क्या कमी है, एक मांगो 10 मिलती है ना। तो वहां से आप सामग्री लेकर, यदि मंदिर पास है तो कैसे जाओ? पैदल जाओ। पास नहीं दूर है तो कैसे जाओ? फिर तो वाहन पे जाना ही पड़ेगा। इतनी दूर जाओगे तो फिर आगे का काम कैसे होगा? तो सुबह उठ करके आप नहा धो के गाड़ी में बैठकर कहाँ जाओ? मंदिर जाओ। अब पहली विधि, ये तो पूर्व क्रिया थी, इसकी एक लिखो कुछ मत, मैं पुस्तक दूंगा, पुस्तक छप के आ रही, दर्शन विधि, दर्शनम देव देवश्च, दिल्ली से आने वाली, सबको दे दूंगा। अपनों को पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल सरल लिखा है तुम्हारी भाषा में, तो समझ में आ? केवल तुम समझो। वहां जैसे ही आप पहुंचे, पुस्तक पढ़ने में आपको समझने में 1-2 दिन लग जाएंगे, लेकिन करने में 5-7 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही आप पहुंचे तो सबसे पहले मंदिर के सामने मानस्तंभ दिखाई देता है। क्या दिखता है? क्या दिखेगा? जिन मंदिर में होगा, जहां नहीं है कोई टेंशन नहीं, अब लड़ना मत किया मानस्तंभ बनाओ, है तो दर्शन करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जैसे ही आपने दर्शन किए, अंदर पहुंचे, पैर धोकर सबसे पहले मानस्तंभ की प्रदक्षिणा करो। किसकी करो? लेकिन कुछ लोग ऐसे जो लौट के करते हैं, पहले किसकी करना चाहिए? मानस्तंभ की प्रदक्षिणा। कितनी प्रदक्षिणा? 3 प्रदक्षिणा दे सिरनायो। 3 प्रदक्षिणा देकर महिलाएं पंचांग नमस्कार करें। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार श्रीमती सरोज जैन, प्रवीण, नवीन, मनीष, अरुण जैन, एसपी परिवार, दिल्ली, सूरत, जिन शरणम तीर्थ ट्रस्टी एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि